मैं डॉक्टर ऋचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आइसोलाइन। आइसोलाइन क्या कहते हैं? जिनको समरेखाएं। आइसोलाइन का हिंदी का होता है समरेखाएं। तो आइसोलाइन समरेखाओं से अभिप्राय है समरेखाएं यानी जिसमें हर किसी एक विशेष चीज़ की समानता पाई जाती है, वो कहलाती हैं हमारी आइसोलेंस या समरेखाएं। ठीक है। अगर मैं समरेखाओं के बारे में बताऊं तो समरेखाओं का सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट ने किया था। ठीक है। किसने किया था? हम्बोल्ट ने। और हम्बोल्ट ने जो वायु दाब है, विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब को और पता लगाया था, और पर्वतों पर ऊपर जाते समय किस तरह से वायु दाब प्रभावित करता है वो भी उन्होंने बताया था। तो सर्वप्रथम जो समरेखा का यानी कि समरेखाओं का प्रयोग किया था हम्बोल्ट ने, और उसके बाद इसको अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था वो थे मॉकहाउस। वो थे मॉकहाउस। मॉकहाउस ने सर्वप्रथम इस चीज़ को अच्छे से समझाया था कि समरेखाएं क्या होती हैं। ठीक है। याद रखना, हम्बोल्ट ने सबसे पहले समरेखाओं का शब्द का प्रयोग किया था, और जो मॉकहाउस है उन्होंने सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होती हैं समरेखाएं। ठीक है। और अगर हम मॉकहाउस की बात करें तो उन्होंने 1952 में ये अपना जो समरेखाएं के बारे में स्पष्ट वर्णन किया था। ठीक है। अब मैं इसमें जो तुम्हारी समरेखाएं हैं उनको बहुत सारे नाम हैं, उनको मैं बारे में बताना चाह रही हूँ। ये नेट में भी आते रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आता रहता है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा आइसोबार। ये नाम सुना हुआ होगा तुम्हें, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? वायु दाब की समान स्थिति को दर्शाने वाला, यानी सभी जगह, जैसे पता है सबको वायु दाब किसमें नाम में आता है? एमबी में, मिलीबार में नापा जाता है। और जहाँ पर समान वायु दाब पाया जाता है उन रेखाओं को जहाँ मिलाया जाता है वो होती हैं आइसोबार। ठीक है। दूसरा है हमारा आइसोबात। आइसोबात देखो हर एक में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आइसो तो हर जगह आएगा। ठीक है। यानी सम, आइसो माने सम। जो अगर हम सिंपल कहूँ तो आइसो का जो ग्रीक भाषा का शब्द है इसका अर्थ है समान। ठीक है। तो और आगे का शब्द जो है उसका वर्णन करना है, तो जिस चीज़ के बारे में वर्णन करना है वो आएगा। तो अब आइसोबात क्या होता है? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। जैसे ही समुद्र में जो गहराई में क्या पाया जाता है? मग्न तट, मग्न ढाल, और फिर आते हैं मैदान और खाइयाँ। तो जहाँ पर समान ऊंचाई एक जैसी मिलती है उन रेखाओं को जहाँ मिलाया जाता है उसे बोलते हैं आइसोबात। तीसरा है हमारा आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है? समान तापमान वाले स्थानों क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। जैसे कि अगर एक जगह कहीं पर 30 टेम्परेचर है और दूसरे स्थान पर जहाँ कहीं भी 30 टेम्परेचर है, अगर हम इस तरह से इस रेखा को मिला देंगे तो ये हमारा कहलाएगा आइसोथर्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल किसे कहते हैं? भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। भूकंप पे टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो भूकंप की जो तीव्रता है कि 4 का है कि 5 का है, रिक्टर स्केल पर इसकी क्या गिनती है, उसके आधार पर जहाँ जहाँ पर एक जैसी भूकंप की तीव्रता होती है, तो जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको अगर हम मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? आइसोसीस्मल। ठीक है। अगला आता है मैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन समुद्र जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला। सभी को पता है हर एक समुद्र, जो एक समुद्र में सागर और महासागर बहुत सारे हैं, तो उन सागरों महासागरों में वहाँ की जलवायु दशाएं, धाराएं बहुत से तत्व प्रभावित करती हैं, जिस कारण से वहाँ जल का खारापन निर्भर करता है। तो उसमें समान मात्रा में, जैसे कि सबसे जो हमारी सबसे अधिक खारे पानी की झील है वो है वान झील। दूसरे नंबर पर मृत सागर आता है, डेथ वैली आती है अमेरिका की। तो इनमें ये क्या होता है कि ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि यहाँ पर खारापन सभी जगह एक जैसा है। नेक्स्ट आता है हम तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगला आता है हमारा आइसोहेलाइन। आइसो मतलब समुद्र जल में खारेपन की मात्रा जो द्वारा आ चुका है। ठीक है। अगला आता है आइसोहेल। आइसोहेल क्या होता है?
आइसोहेल का मतलब है सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सबको पता है सूर्य ताप पृथ्वी की धरातल पर जहाँ पर सूर्य ताप आता है वो जिस पथ के जितने % सूर्य ताप प्राप्त होता है तो उसके समान कहाँ कहाँ पर वो एक जैसी रेखाओं पे होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है, अगला आता है हमारा आइसोनिफ। आइसोनिफ क्या होता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली। ठंडे क्षेत्रों में जहाँ बर्फ गिरती है तो वहाँ पर कितने इंच बर्फ गिरी उसको अगर एक जैसी होती है, अगर कहीं 2 इंच गिरी है तो दूसरी जगह तो अगर 2 इंच गिरी है तो उसको रेखा को जो मिलाया जाएगा उसे बोलेंगे आइसोनिफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोनिफ के बाद में आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या होता है? वर्षा के समय जो वर्षा जो होती है, एक रह गया आइसोनेफ। आइसोनेफ क्या होता है? मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली। यानी जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है वो मेघाच्छादन यानी बादल जो छाए रहते हैं उसको वो कितनी ह्यूमिडिटी रखते हैं उसके आधार पर इसको बताया जाता है, इसको बोला जाता है आइसोनेफ। ठीक है, अगला है आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या होता है कि वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली। यहाँ पर तो ह्यूमिडिटी है आर्द्रता के लिए मेघाच्छादन, क्योंकि बादल कब बनते हैं? जब आर्द्रता होती है। और आइसोहाइट क्या होती है? जहाँ पर वर्षा की समान मात्रा, कि कहीं पर अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, दूसरी 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को, जैसे भारत के मैप में भी दिखाया जाता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो उसको एक ग्राफ द्वारा दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आइसोहाइट। अब है आइसो सिस्टम या कॉसिस्मल। कॉसिस्मल क्या होता है कि एक ही समय में समान भूकंपीय लहरों का अनुभव करने वाली रेखा। यानी एक ही समय पर कहाँ कहाँ पर भूकंप आया, उस भूकंप को ये संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन अगर कभी होता है तो उसको बोलेंगे आइसो सिस्टम। अगला है आइसोब्राउन। आइसोब्राउन क्या होता है? एक ही समय पर तड़ित झुझाओं के मिलाने वाली रेखा। देखो यहाँ पर क्या है? वर्षा सामान्य होती, तड़ित होती है बहुत तेज बारिश वाली, ये तड़ित झुझाएं जहाँ पर होती है उसे बोलेंगे आइसोब्राउन। ठीक है, अब अगला हमारा आइसोथेर। आइसोथेर क्या होता है? ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे ही सबको बताया ग्रीष्म काल का तापमान अधिक होता है, शीतकाल में तापमान कम होता है, तो ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान कहाँ कहाँ पर है उसको अगर देखें तो उसे बोलते हैं आइसोथेर। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक का मतलब है समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, जहाँ पर पवनों का वेग समान होता है उनको मिलाया जाता है तो वो कहलाती है हमारे आइसोकाइनेटिक। अब आता है आइसोकाइम। आइसोकाइम किसे कहते हैं? शीत तापमान में समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? आइसोथेर ग्रीष्म का है और आइसोकाइम क्या है? शीतकाल को दर्शाता है। ठीक है, अब है आइसोक्राइम। तो ये कायम है, ये क्राइम है, जरा सा अंतर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आइसोकाइम है और ये है आइसोक्राइम। आइसोक्राइम में निश्चित समय पर अति शीत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। हाँ, निश्चित समय से मतलब है कि अगर जनवरी की हम बात करें कि जनवरी में कहाँ न्यूनतम तापमान रहा, अधिक ठंड कहाँ रही, उनको अगर मिलाने वाली रेखा तो उसे बोलते हैं आइसोक्राइम। अगला है आइसोथर्मोबात। आइसोथर्मोबात क्या? सागरी जल की गहराई के अनुसार समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। यानी सागरी जल की गहराई में कहाँ पर तापमान एक जैसा है। महासागरों की और सागरों की बात करें तो सभी जगह तापमान समान नहीं होता, तो जहाँ जहाँ पर समान तापमान होता है उनकी जो मिलाई जाती रेखा है तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मोबात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटेक। आइसोटेक क्या होता है कि मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। यानी कि अगर हम मौसम मानचित्र बना रहे हैं तो वहाँ पर पवनों की समान गति कहाँ कहाँ रहेगी, उन स्थानों को अगर हम इस तरह से मिला देते हैं तो ये कहलाता है हमारा आइसोटेक। अब आता है अगला आइसोपेक। आइसोपेक क्या होता है? हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और ये सबको पता है कि सभी जगह चट्टानों की मोटाई समान नहीं होती है, तो जहाँ पर एक जैसी चट्टानें या हिमानी एक जैसी पाई जाती है उसको अगर हम मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं आइसोपेक।
अगला था आइसोराइम। आइसोराइम क्या होता है कि पाला गिरने के समान माप वाले स्थानों को, यानी जहाँ जहाँ पाला गिरता है, पाला सबको पता है क्या होगा कि रात में जब तापमान कम हो जाता है तो वो जो ह्यूमिडिटी है वो बर्फ़ के रूप में गिरती है, और जब कहें कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर पानी जम जाता है उसे बोलते हैं पाला। तो पाला गिरने के समान माप को उसे बोलते हैं आइसोराइम। अगला आता है हमारा आइसोमेर। आइसोमेर किसे कहते हैं? वर्षा की वार्षिक मात्रा मासिक प्रतिशत को मिलाने वाली, यानी महीने में वर्षा की वार्षिक मात्रा तो उसे बोलते हैं आइसोमेर। अगला आता है आइसोमेसिक। आइसोमेसिक क्या होता है? भूगर्भिक परत के समान मोटाई, यानी भूगर्भिक परतों में समान मोटाई को जो मिलाने वाली रेखा है उसे बोलते हैं आइसोमेसिक। ठीक है। आइसोपेक में हिमानी और चट्टानों का आता है, और आइसोमेसिक में आता है भूगर्भिक, यानी भूगर्भ के अंदर। अगला आता है आइसोवैलेंटेज। आइसोवैलेंटेज औसत मासिक तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी आइसोमेसिक में भूगर्भिक परत, आइसोमेर में क्या था? वर्षा की वार्षिक मात्रा, मासिक मात्रा। अब इसमें क्या है कि औसत मासिक तापमान की समानता, यानी यहाँ पर औसत एवरेज आता है उसे बोलेंगे आइसोवैलेंटोज। ठीक है। आइसोथर्मोब्रोस में क्या है? समान ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी कहाँ पर गर्मियों में कहाँ कितना टेम्परेचर रहता है, अगर समान टेम्परेचर है कि अगर 32 डिग्री टेम्परेचर कहाँ रहता है, उन रेखाओं को बनाया जाता है। तो वर्ल्ड मैप में भी अगर देखा होगा तो उसमें भी बनता है, तो वो जो समान तापमान को दिखाते हैं वो कहलाता है हमारा आइसोथर्मोब्रोस। आइसोलो बार क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव में होने वाली समान परिवर्तनों को एक स्थान पर मिलाते हैं, यानी किसी विशिष्ट अवधि में एक कोई अलग से, जैसे मानसून आए, मानसून के समय में वायु दबाव कितना है, कहाँ पर कितना है, उसको अगर हम मिला के बनाते हैं तो वो कहलाएगा आइसोलो बार। ठीक है। अब आता है आइसोडोपेन। आइसोडोपेन तो तुम लोगों ने शायद एमए के बच्चे हो तो पढ़ा होगा कि जो समान परिवहन रेखाओं को दर्शाने वाली रेखा। सबसे ज़्यादा आइसोडोपेन का वर्ण इस्तेमाल किया था सबसे पहले, ये भी एक क्वेश्चन नेट का हिसाब से आता है। तो आइसोडोपेन यानी कि समान परिवहन रेखा, यानी जहाँ जहाँ परिवहन जाना है वो समान रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोडोपेन कहते हैं। आगे आता है आइसोपिकनिक। आइसोपिकनिक कहते हैं मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी जहाँ जहाँ पर जनसंख्या घनत्व समान है उसको अगर हम मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं आइसोपिकनिक। अगला आता है आइसोआइकेट। आइसोआइकेट क्या होता है कि लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा, यानी यहाँ पर सभी लोगों के लिए जितना क्षेत्र है अगर समान है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निकाला जाता है, तो उसमें अगर समान जहाँ जहाँ पर है उसको मिलाते हैं तो वो कहलाता है आइसोआइकेट। ठीक है। अगला है आइसोफ्लोर। आइसोफ्लोर क्या होता है? वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि 100 सेंट वर्षा वाली वनस्पति, पतझड़ वन, तो इस तरह की जो वनस्पति या प्रजातियों की जो रेखाएं बनाई जाती है समानता वाली वो कहलाती है आइसोफ्लोर। ठीक है। अगला है आइसोफाइट। आइसोफाइट क्या होता है कि मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यहाँ घनत्व को मिलाने वाली है, यहाँ पर मानव जनसंख्या को, दोनों में अंतर सबको पता होगा। तो आइसोफाइट यानी कि अगर कहीं पर जनसंख्या कितनी है वो चीज़ बताती है कि अगर एक जैसी है तो उनको मिलाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमें आइसोफाइट। आइसोफाइट क्या होता है कि मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। अगला आता है आइसोप्लेक्ट। आइसोप्लेक्ट क्या होता है कि मानव जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया चार्ट, यानी मानव जनसंख्या कहाँ पर कितनी है उसको अगर हम ये बता दूँ, मानव जनसंख्या को हम बिंदु विधि से दिखाते हैं, वृत्त विधि से दिखाते हैं, ध्यान रखना ये भी कंपटीशन में आता रहता है नेट में फर्स्ट ग्रेड में। तो आइसोप्लेक्टर क्या है कि मानव जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया चार्ट, एक चार्ट में द्वारा अगर हम दिखा रहे हैं तो उसे बोलेंगे आइसोप्लेक्ट। आगे आता है आइसोस्टेट। आइसोस्टेट क्या होता है? समान अधिवासी जनसंख्या वाले, यानी जहाँ पर अधिवासी समान होते हैं उनको रेखाओं को अगर मिलाते हैं तो वो कहलाता है आइसोस्टेट। अब आता है आइसोग्लास। क्या होता है कि किसी प्रदेश में समान भाषा वाले, अब सब हर तरह से इसमें सारे मैंने क्वेश्चन लिए, तो समान भाषाओं वाले स्थानों को जहाँ मिलाया जाता है उसे बोलते हैं आइसोग्लास।
ये है हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।